हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 24 नवंबर 2025 को राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का पेपर शुरू हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। आज का पूरा पेपर देख लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ और आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊँगा। आगे जिनका पेपर बाकी है 25, 26 और 27 को, ये वाले प्रश्न आप रट कर जाना, क्योंकि ये प्रश्न आपके शिफ्ट में भी रिपीट होंगे। इसलिए ये ओरिजिनल पेपर है आज फर्स्ट शिफ्ट का 24 नवंबर का। जिनका आगे पेपर है ये पेपर पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 नवंबर 2025 राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 फर्स्ट शिफ्ट पेपर सॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले अपने देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद राजस्थान जीके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 100% रियल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए हैं। तो ये पेपर आप जरूर याद कीजिए जिनका आगे एग्जाम है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका दोस्तों आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4R। ए आंसर हो जाएगा। आपको आंसर रटना है फटाफट से जिनका आगे पेपर है। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। वृत्त के किसी भी व्यास के दो बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध क्या कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे दोस्तों 2.5 ओम। डी आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे करना था क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम बहुत ही कम है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको सोल्यूशन करना है। प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके एक त्रिभुज बनाया गया। किन्हीं भी दो कोनों के मध्य का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2/3 ओम हो जाएगा। डी आंसर होगा। शुरू के 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे प्रतिरोध से ही थे। अगला यहाँ पे चौथा क्वेश्चन था, निम्न में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं। तो दोस्तों 2 डायोड जो होते हैं ये आपका वोल्टेज डबलर में होते हैं। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था, सार्वजनिक आपूर्ति का लाइव संवाहक भू संपर्क धातु से स्पर्श करने पे ये हो जाएगा धारा भू संपर्क में प्रवाहित हो जाएगी। सी नंबर आंसर होगा इसका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था, चालकता किसके सदृश होती है। तो ये आपका होती है पारगम्यता के। सी आंसर था इसका। आंसर नोट करते रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था कि एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड्स लाल, भूरे, सुनहरे और रजत हैं तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पे 2.1 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था यहाँ पे, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान है। बी नंबर आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा पेपर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। अगला क्वेश्चन था, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका प्रतिरोध 101 ओम है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप गुणांक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो ये होगा 3 mm² के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 1 मीटर लंबा तार। बी आंसर इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था, लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता है जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, समान वोल्टेज रेटिंग वाले 2 बल्बों की शक्ति 200 वाट और 100 वाट है। यदि प्रतिरोध R1 और R2 है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग कितना होता है। तो ये दोस्तों होता है 2 गुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान कितना होता है। तो ये होता है धारिता होता है, इसको धारिता बोलते हैं। डी नंबर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था श्रेणी में संयोजित दो समान संधारित्रों और समानांतर संयोजित दो समान संधारित्रों की प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 1:4 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करता है? संधारित्र जो है ये डीसी को ब्लॉक करना और एसी को प्रवाहित होने देता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे धारिता का मान मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का इस्तेमाल होता है? धारिता का मान मापने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं। किसका? शेयरिंग ब्रिज का। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था प्रदीप्त ट्यूब में संघनित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो व्यतिकरण न्यूनतम के लिए। बी नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था 2 एम्पियर की धारा युक्त 2 ओम का प्रतिरोध कितनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा? तो ये करेगा दोस्तों 8 वाट का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आरएमएस मान से एसी के औसत मान का अनुपात क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। सी नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था प्रदीप्त की इकाई क्या होता है? प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है आपका लक्स होती है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यदि एसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध 90 ओम का प्रेरण प्रतिघात और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात है तो प्रतिबाधा किसके बराबर होगी? तो ये होगी दोस्तों 50 ओम के बराबर। ए नंबर आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग किससे थोड़ी कम देती है? तो यहाँ पे ये आपका 1.3 से कम देती है। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, पूरा सॉल्यूशन कराना संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, उनको सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग प्रदान होते हैं इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जाँच करने के लिए, जब आवश्यक है हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, सेल दबाव को नियंत्रित करने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों से बचने के लिए। ई इन सब के लिए वेंट प्लग प्रदान किए जाते हैं लेड एसिड सेल में। ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आने वाले दिनों में जिनका पेपर है 25, 26, 27 उनके शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट होंगे। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए स्किप मत कर देना एक भी क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन याद करके जाना, स्किप नहीं करना है आपको, सारे क्वेश्चन याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेल का आपको इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा दोस्तों? इसका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा तनु। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा एक सीआरओ की एक्स प्लेट्स किसके द्वारा सिंचित की जाती है? तो सीआरओ की जो एक्स प्लेट्स होती है ना, ये दोस्तों आपका सॉटूथ वेव से सिंचित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सी एलईडी अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो यहाँ पे आपको बता दूं इंफ्रारेड जो एलईडी होती है ना, ये प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ई नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहते हैं? यूनिवर्सल बायस दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर बायस को कहा जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है पी प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? इसमें इंडियम पदार्थ होता है। ई नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम है? ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड ये जो है ना दोस्तों पॉली एक्सक्लूजन सिद्धांत का जो है ना वो परिमाण होता है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एफईटी में लगभग कितना वोल्टेज ऑफसेट होता है? तो ये दोस्तों होता है 0 वोल्टेज। ए नंबर आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 1 ओम मीटर जिसमें रीडिंग व्यावहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वही रहती है, कैपेसिटर कैसा होता है? तो कैपेसिटर होगा शॉर्ट सर्किटेड। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेगर में करंट कॉइल्स की संख्या कितनी होती है? मेगर में करंट कॉइल्स की संख्या दोस्तों ये होती है 1। ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये दी जाती है फॉस्फर ब्रोंज को। बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के छूट पूट हाशिए को मापने के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं रनिंग डाउन टेस्ट। डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बैक टू बैक टेस्ट की। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डीसी मोटर की फुल लोड गति 1000 आरपीएम है और गति विनियमन 90% है, तो नो लोड गति क्या होगी? 1900 आरपीएम। कितनी हो जाएगी? 1900 आरपीएम हो जाएगी। ई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का एनक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है? इसमें होता है दोस्तों टोटली एनक्लोजर्ड फैन कूल्ड। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? तो ये होती है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर का स्टार्टर का 9 वोल्ट रिलीज कॉइल किसके साथ सीरीज में जुड़ा होता है? तो ये दोस्तों फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप ये दोस्तों कहलाता है, इसको मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है ये। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक डीसी मोटर की टर्मिनल जो पोलरिटी है ना वो दोस्तों प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर देता है। प्लगिंग को ये पोलरिटी को प्लगिंग ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर देती है। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाता है तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रभावित होगा। डी आंसर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक डीसी मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? थोरिस्टर का इस्तेमाल होता है। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए किसका इस्तेमाल जो है ना बेहतर होता है? इसमें होता है सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर ये दोस्तों है शुरू होने के समय स्टार्टर का कम वोल्टेज लगता है इसमें। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगर सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की मदद करता है तो ऐसे जनरेटर को क्या कहते हैं? ऐसे जनरेटर को दोस्तों हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 0.15 लैग होता है। ए आंसर होगा। इलेक्ट्रीशियन का लास्ट क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप रिंग किसके बने होते हैं? तो ये फॉस्फोर ब्रोंज के बने होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। अब राजस्थान जी के करंट अफेयर क्या आए थे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आज। क्वेश्चन में कहा गया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा था? तो हरियाणा राज्य टॉप पे रहा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से आज आपसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना। बी आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में जनवरी 2025 में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया था? ऑस्ट्रेलिया पे। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किशनगढ़ अजमेर में किया जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान किस वर्ष का रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक रखा गया है। ठीक है, सी आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था करंट अफेयर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। सी आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान जी के शुरू हो चुके हैं। अब
अगला क्वेश्चन था राजस्थान जीके से, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर पूछा था, 43 किलोमीटर का होता है, डी आंसर हो जाता। अगला पूछा था राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो ये है दोस्तों 32,701 वर्ग किलोमीटर, बी आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा श्रीगंगानगर, उसके बाद आएगा बीकानेर, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा जालोर। तो यहाँ पे सी आंसर होगा 1 4 3 2, ठीक है, सी आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, तो ये बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में पाई जाती है, सी आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है, तो ये विनसन में हुआ है, ए आंसर हो जाता। राजस्थान जीके का अगला क्वेश्चन था गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है, तो ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है, डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर था। एक और गोसुंडी शिलालेख से पूछा था ये कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बी आंसर हो जाएगा। गोसुंडी शिलालेख से 3 क्वेश्चन थे आज। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है, तो ये ब्राह्मी लिपि में है, बी आंसर हो जाता। एक पूछा गया था रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो ये पैर से संबंधित है, सी आंसर हो जाता। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहनता है, तो ये कान में पहना जाता है, डी आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, टोटी पहना जाता है, सी आंसर हो जाता। एक पूछा गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो ये हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, तो ये 2 और 3 विकल्प आपका बी ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हो, तो ये हो जाएंगे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया है एक, तो फिर है शिवचरण माथुर, इसके बाद नाम आता है जगन्नाथ पहाड़िया का। ये राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी अपनी भूमिका को निभाया है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद दोस्तों आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करना था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए के साथ जाएगा ये जाएगा बादला जोधपुर, उसके बाद बी के साथ जाएगा नमदा टोंक, इसके बाद सी के साथ जाएगा पाव रजाई जयपुर, खेसला जाएगा यहाँ पे लेटा के साथ, तो ए आंसर हो जाता, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया, जैसलमेर में, डी आंसर था। तो ये था दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 24 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने आपको करवाया है 100% ये रियल क्वेश्चन थे। आगे जिनका पेपर है इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो क्योंकि यही पेपर से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए जिनका 25, 26 और 27 को पेपर है ये सारे क्वेश्चन घोल कर पी कर जाना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।